mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए। हिंदुस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अब स्ट्राइक बैक कर रही है। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। लेकिन व्हाई टुडे, व्हाई आफ्टर 4 months? और उनकी जो एक दिमागी कैफियत की कुछ समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में जब चाहेंगे टारगेटेड ऑपरेशन या ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जारी है। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है आंखें दिखा दी हैं और उनको कह दिया कि अपना टैरिफ अपने कोल रख, हमें तुम्हारे टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। दिस वाज द लार्जेस्ट एवर सरफेस टू एयर किल। उन्होंने कहा जी शहबाज एयर जैकबाबाद एयरबेस है, वहां पे हमने किया, F-16 ने हैंगर पे मारा। चाइनीज वजीर खारजा जिन्होंने 20 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करना है, उनके शेड्यूल में भी तब्दीली आई है और अब वो पाकिस्तान आने से पहले इंडिया का विजिट करेंगे। कभी वो जो है वो रशिया कॉल करते हैं, विजिट प्लान करने की बात करते हैं। की करा मैं की खावा ते की पीवा, मैंने समझ नहीं आती पी कि ये एयर चीफ ने बात क्या की है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। मैं तो अब मुझे बताओ मैं किथे जावां, मुझे बताओ मैं कहां जाऊं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को मालूम होगा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों भारत को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों ये टैरिफ लगाने के बाद एक बात तो देखी हमने कि जब अमेरिका भारत को तंग करने लगा है तो जो चाइना है, जो जिनपिंग है दोस्तों, वो कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करता था, पर ऐसे टाइम पे भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करने लग गया है। और दोस्तों रशिया तो शुरू से ही भारत को सपोर्ट में रहता है। मतलब ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि अभी ट्रंप ने जो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है दोस्तों, उसमें से 3 को तो इसने छेड़ दिया है, चाइना, रशिया और भारत। और ट्रंप को ये पता नहीं चल रहा कि अगर आने वाले टाइम में इन तीनों ने अपनी औकात दिखा दी तो दोस्तों अमेरिका का क्या हाल होगा और ट्रंप का क्या हाल होगा। पर समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है, जिसकी वजह से उसको खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और चाइना और भारत की दोस्ती होने से हालांकि ज़्यादा दिन तो चलेगी नहीं, क्योंकि चाइना तो साला बहुत हरामी है। पर जब तक अमेरिका तंग कर रहा तब तक चाइना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कनेक्शन भारत से, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कुछ होगा तो भारत की सपोर्ट से चाइना अमेरिका को झुकाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। इंडिया के जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग खबर दी है, जो कि बड़ी अजीब किस्म की खबर नजर आ रही है। 3 महीने के बाद उन्होंने खबर दी है। आफ्टर 3 months द इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए और ये इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, जो एयर चीफ हैं, नॉट ऑफिसर, एयरफोर्स चीफ जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं। ये आज तक फर्स्ट टाइम इंडिया के एयर चीफ ये जो बातें कर रहे हैं, ये 3 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर, भाई इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था 7 मई से लेकर 10 मई तक। नौ मई गुजर गया,
जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त आ गया। आज अगस्त की 10 है। चौथे महीने आके इंडिया ये कह रहा है, यानी कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, चौथे महीने में आके कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिरा। सो वो कह रहे हैं वी हैव एटलीस्ट 5 फाइटर कंफर्म्ड किल्स एंड 1 लार्ज एयरक्राफ्ट व्हिच कुड बी आइदर इन वो ELINT में हो, एयरक्राफ्ट होगा, या एयर एविएशन का वो एवेनिक्स का होगा, इस तरह की चीजें। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। अब पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमने जो बटिंडा में जहाज गिराया था वो 200 किलोमीटर इनसाइड था। तो एयर चीफ ने कह दिया कि जो हमने जहाज गिराया था वो 300 किलोमीटर अंदर था। सो ये दुनिया के अंदर अच्छा, क्या उन्होंने ये बात मानी कि इंडिया के जहाज गिरे हैं? सवाल तो ये है। अब ये एयर चीफ भी कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल दैट वी कैन टॉक अबाउट। सो वो कह रहे हैं कि हमने एयर टू एयर नहीं किए, सरफेस टू एयर किए। समझ रहे हैं? तो जहाज का, पाकिस्तान का रैकेज कहीं नजर नहीं आया, कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुआ। भाई जहाज है क्या है? इंडिया के अंदर तो पार्लियामेंट में रौला डाला ना उन्होंने कि जी फला जहाज हुआ था, ये हुआ। जहां हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो अब स्ट्राइक बैक कर रही है, अपने आप को असर्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और लेकिन असर्ट अपने आप को वो कर रहे हैं बड़े मोहतात तरीके से, साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीके से, जिसमें मकसद इनका है कि अमेरिका पे और डोनाल्ड ट्रंप पे इस किस्म का दबाव डाला जाए, इस किस्म की सिग्नलिंग की जाए कि हमारे ताल्लुकात जो है वो उनसे बेहतर हो सकें। इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वॉर के अंदर हो रही है। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं। हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year. ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो। ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है? इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी। चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी। ठीक है, सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को कि आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या